से हार्दिक स्वागत है और मैं आपका साथी हरिओम। तो हम लोग चलते हैं अपने हिंदी विषय पर, जो कि हम आपके पिछले वीडियो में तत्सम और तत्व शब्द आपको हम बता चुके थे, तथा उसका है ना सूक्ष्म सूक्ष्म जिससे आपको समझ में आ सके, मैंने उस प्रकार से अपने मतलब प्रयास किया था कि आपको सरल रूप में वो शब्द समझ में आ जाए। और हाँ, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल शार्प एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको तत्सम तत्व शब्द आई थिंक बता चुका था, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो आपको क्या है, देशज शब्द। क्या है, देशज शब्द, है ना। तो देखिए, देशज शब्द क्या होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, देशज। यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि देशज शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, देसी शब्द। क्या होता है, देसी शब्द। और देसी शब्द किसे कहते हैं ये भी आप जानते होंगे। देसी शब्द उन्हें कहते हैं जो हमारे प्रतिदिन, है ना, या हमारे प्रतिदिन, है ना, समाज द्वारा, है ना, सरल रूप में बोले जाने वाले शब्द। अर्थात देशज शब्द उन्हें कहते हैं जो हमारे समाज में, है ना, कठिन शब्दों की जगह एक नया शब्द, है ना, उस चीज को शब्द है उसको एक नया रूप देकर एक सरल भाषा में उसको बोला जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द। अर्थात हमारे समाज में, है ना, ठीक है, ग्राम क्षेत्रों में, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सुविधाजनक, है ना, या सुविधानुसार, है ना, सुविधानुसार द्वारा बोले गए शब्द हमारे देशज शब्द होते हैं। तो देखिए, ये शब्द आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए उदाहरण देखिए, जैसे लड़का, है ना, लड़का हो गया आपका, लड़की हो गया, है ना, लोटा हो गया आपका, है ना, लोटा के बाद क्या हो गया आपका, कुटी हो गया, है ना। उसके बाद देखिए आपका गाड़ी हो गया, है ना, तेंदुआ हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपके देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जैसे पेट हो गया, है ना, चिड़िया हो गया, इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो आपके देशज शब्द में आते हैं। तो देखिए, आपको फिर से मैं एक बार बताता हूँ कैसे पहचानेंगे आप। देखिए, देशज शब्द का अर्थ होता है देसी शब्द। देसी शब्द किसे कहते हैं, जो अपने द्वारा बोलचाल में प्रयुक्त किए गए शब्द। अर्थात हमारे ग्रामीण क्षेत्रों व समाज में अपनी सुविधानुसार बोले गए शब्दों को जो एक सरल शब्द में प्रयुक्त होते हों उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों, देशज शब्द, ठीक है। जैसे कि आपको बताया मैंने, लड़का, लड़की, लोटा, कुटी, चिड़िया, तेंदुआ, गाड़ी इत्यादि शब्द, ये आपके देशज शब्द होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, संकर शब्द पर चलते हैं। तो देखिए, संकर शब्द क्या होते हैं, ठीक है, क्या है संकर शब्द। देखिए, आपको अगर समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, तो जिससे मैं आप लोगों का कमेंट देखकर दोबारा वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो देखिए, अब आता है आपका क्या, संकर शब्द। क्या आता है, संकर शब्द, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपको शब्द से पता चल रहा होगा, है ना, शब्द से पता चल रहा होगा कि संकर का जो अर्थ होता है वो होता है मेल, है ना, यानी मिला हुआ। क्या होता है, मिला हुआ, ठीक है। क्या होता है, मिला हुआ साथियों। तो देखिए, संकर का अर्थ होता है कि जो शब्द, है ना, जो शब्द दो भाषाओं के शब्द से, है ना, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से, है ना, शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द आपका क्या होता है, शब्द संकर शब्द होता है, संकर शब्द होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप देखेंगे बम,
वर्षा। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या है, अंग्रेजी है ना, और ये क्या है आपका हिंदी। ठीक है, मतलब दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द जो आपका वो होगा क्या, संकर शब्द होगा। ठीक है, देखिए जो आपका वम है वो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है, और जो वर्षा है वो आपका हिंदी भाषा का शब्द होता है। इस प्रकार और देखते हैं, जैसे खून पसीना, क्या है, खून पसीना। देखिए यहाँ पे जो पर पसीना शब्द है वो क्या है, हिंदी शब्द है, क्या है, हिंदी शब्द है। जो खून है आपका वो फारसी शब्द है। ठीक है, देखो देखिए ये इस भाषा का शब्द हो गया आपका, ये इस भाषा का शब्द हो गया, है ना। तो मैंने क्या था, दो भाषाओं शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द आपका संकर शब्द होता है। तो देखिए एक भाषा का ये शब्द हो गया और दूसरी भाषा का शब्द ये हो गया। देखिए मिल गया ना, है ना। अब इन दोनों को मिला दीजिए आप, तो क्या हो गया, खून पसीना, यही आपको क्या हो गया, संकर शब्द हो गया, है ना। तो देखिए एक और देखिए, ठीक है, क्या है, पॉकेट मार, क्या है, क्या है, पॉकेट मार, पॉकेट मार। ये क्या है आपका, सॉरी इंग्लिश लिख रहा है, अंग्रेजी है ना, और ये क्या है आपका हिंदी। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जो कि मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं। जब आप लोग को नोट्स मिलेगा मेरा, तो उसमें आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे ऐसे, जो आपको एक दूसरे को आपको समझाने का तरीका है कि जहां भी दो भाषाओं के शब्द से, है ना, जो शब्द आपका लिखा होगा, ऐसे ये लिखा है, देखिए इसमें एक शब्द ये फारसी का है, ये हिंदी का है, अर्थात जो शब्द आपको दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ दिखाई दे, वही आपको क्या होगा, संकर शब्द होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, है ना, क्या, विदेशज शब्द यानी विदेशी शब्द। देखिए तो अपना नेक्स्ट है जो, है ना, क्या साथियों, विदेशज शब्द। देखिए एक चीज का विशेष ध्यान रखें हम लोग, क्या अगर आप लोगों को समझ में ना आए या कहीं समस्या आ रही हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट में, है ना, कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमको भाई ये भैया या सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, जिससे कि मैं आपको, है ना, दोबारा वीडियो बनाकर एक सरल भाषा में फिर से आपको समझाने का प्रयास कर सकूंगा। तो प्लीज इस चीज का विशेष ध्यान रखें, है ना। अब क्या अपना विदेशज शब्द, तो देखिए विदेशज शब्द किसे कहते हैं आप, देखिए अर्थात ये देखिए विदेशज मतलब विदेशी, है ना, क्या है, विदेशी, आपका विदेशी, अर्थात जो शब्द, है ना, जो शब्द विदेश से आए हैं, विदेश से आए हो, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द में बहुत सारी भाषाएं आती हैं, जैसे क्या करेंगे, अंग्रेजी आ गया, है ना, अंग्रेजी आ गया, आपका फारसी आ गया, है ना, पुर्तगाली आ गया, है ना, पुर्तगाली आ गया, फ्रांच, हाँ फ्रांच, ठीक है, और उसके बाद आपका चीनी, अर्थात चीन से, है ना। मतलब बहुत सारे विदेशी शब्द होते हैं, तो इन्हें हम क्रमशः एक एक क्रम में, ठीक है, जैसे कि आपका अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, पुर्तगाली हो गया, फ्रेंच हो गया, सॉरी मैंने इसको आपको फ्रांस लिख दिया था, इसे फ्रेंच कहते हैं, और चीनी, मतलब बहुत सारे शब्द हैं जो आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो इन्हें हम क्रमशः एक एक क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे। अंग्रेजी पढ़ेंगे, फारसी पढ़ेंगे, पुर्तगाली पढ़ेंगे, फ्रेंच पढ़ेंगे, चीनी पढ़ेंगे, जापानी पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी आपके लगभग जो आपके, है ना, प्रश्न पत्रों में या आपके पेपरों में पूछे जाते हैं, तो उससे मिलते जुलते जितने भी शब्द होते हैं आपके विदेशी शब्द, मैं आपको सभी का अध्ययन कराता हूँ। तो चलते क्रमशः करते हैं ना, क्रमशः करते हैं। आपकी जो है ये क्या है, विदेशज शब्द, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि हम लोग क्रमशः एक एक क्रम में, ठीक है, हर विदेशी शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला जो आपका है क्या है, अंग्रेजी, ठीक है, क्या है, अंग्रेजी शब्द है ना, ये क्या है आपका विदेशी शब्द है, ठीक है, यानी विदेश से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। तो देखिए बॉटल हो गया आपका, है ना, बॉटल हो गया, पेन हो गया, इंजन हो गया, कोट हो गया, टाई हो गया, जंपर हो गया, प्लेट हो गया,
माचिस हो गया। जो आपका जम्पर और माचिस है ना, क्या है, जम्पर और माचिस है, ये आपके पेपर के यानी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्या महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसके चांस हैं। ठीक है, यूपी टेट में कि जम्पर या माचिस शब्द किस भाषा का या किस कौन सा शब्द है। ऑप्शन में रहेगा आपका अंग्रेजी शब्द, जापानी शब्द, चीनी शब्द या फ्रेंच शब्द। ठीक है, तो आपको क्या आंसर, अंग्रेजी शब्द, क्या रहेगा, अंग्रेजी शब्द। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है आपका, जापानी, क्या है, जापानी। तो देखिए जापानी में रिक्शा और सुनामी। ठीक है, आपको जापान शब्द याद करने का ट्रिक बताता हूँ। व्यक्ति सुनामी है ना, व्यक्ति सुनामी देखकर रिक्शा से भागा। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी, क्या है, व्यक्ति सुनामी देखकर रिक्शा से भागा, क्या है, जापानी शब्द, क्या है, जापानी शब्द, व्यक्ति सुनामी देखकर रिक्शा से भागा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, चीनी शब्द। ठीक है, क्या आपका चीनी शब्द, चीनी शब्द में क्या आता है, एक तो आपका चीनी ही हो गया है ना, दूसरा हो गया चाय हो गया, तीसरा लीची हो गया और चीकू हो गया। अगर आप इसकी ट्रिक बनाना चाहें तो ट्रिक बना सकते हैं, क्या कि व्यक्ति है ना, क्या व्यक्ति, छोटी व्यक्ति नहीं, ये देखिए चीकू, ठीक है, क्या है, चीकू है ना, लीची खाकर है ना, बिना चीनी की चाय पीता है, बिना चीनी की चाय पीता है। ये आपकी ट्रिक हो सकती है। ठीक, ट्रिक क्या है, चीकू लीची खाकर बिना चीनी की चाय पीता है। इससे आपको देखिए क्या है, ये तो आपका चीकू हो गया, दूसरा लीची हो गया है ना, और चीनी हो गया, चाय हो गया। ठीक है, देखिए हो क्या, चीनी चाय लीची चीकू, ये आपकी ट्रिक हो गई, आपको याद करने की, आप भूलेंगे नहीं इस चीज को। क्या है, चीकू लीची खाकर बिना चीनी की चाय पीता है, ये क्या हो गया, आपकी ट्रिक हो गई चीनी शब्द को याद रखने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर, क्या है आपका फ्रेंच, क्या है, फ्रेंच। देखिए अंग्रेज, कूपन, कारतूस, रिपोर्टाज। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है आपकी, रिपोर्टाज है ना, रिपोर्टाज ने अंग्रेजी कूपन में कारतूस पाया, ये क्या है आपकी ट्रिक हो गई, रिपोर्टाज ने अंग्रेजी कूपन में कारतूस पाया। रिपोर्टाज से रिपोर्टाज है ना, उसके बाद अंग्रेजी से अंग्रेज है ना, क्या हो गया, अंग्रेज, सॉरी अंग्रेज, अंग्रेज, और कूपन से कूपन, कारतूस से कारतूस। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई, रिपोर्टाज ने अंग्रेजी कूपन में कारतूस पाया, अर्थात अंग्रेज, कूपन, कारतूस और रिपोर्टाज, ये आपकी ट्रिक हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर हम लोग, तो नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग, क्या अरबी भाषा, फारसी भाषा है ना, पुर्तगाली आता है, अरबी शब्द, क्या आता है, अरबी शब्द। ठीक है, देखिए अरबी शब्द में जो आपके मेन शब्द हैं वो मैंने आपके यहाँ लिख दिए हैं, आलम, इज्जत, इलाज, औरत, गरीब, तारीख, वकील, शराब, आदमी, दुनिया, मौसम। ठीक है, तो देखिए अगर आपको है ना इससे अधिक शब्दों का और अध्ययन करना है तो ये पूरी ट्रिक है आपके लिए, एकदम आपको दिख रही होगी बड़ी, लेकिन बहुत सरल ट्रिक है। ठीक है, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण जो आपके शब्द हैं उनकी ट्रिक देखिए पहले एकदम सरल में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक शब्द और देखिए आप, क्या आदमी। देखिए इसकी ट्रिक क्या रहेगी, गरीब और मजबूर। ठीक है, गरीब और मजबूर औरत अपने शराबी आदमी के लिए मौसमी दुनिया में वकील और अल्लाह से तारीख पे तारीख अपनी इज्जत और इलाज की दुआ करती है। ये आपकी क्या है, महत्वपूर्ण शब्दों की ट्रिक इतनी। ठीक है, आप 2 से 3 बार इस ट्रिक को पढ़ लीजिए, एकदम सरल भाषा में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गरीब और मजबूर, ठीक है, गरीब और मजबूर औरत, ठीक, अपने शराबी आदमी के लिए। ठीक है, मतलब एक गरीब और मजबूर औरत है जिसका जो पति है वो क्या है, शराबी है। ठीक है, क्या है, शराबी है। तो गरीब और मजबूर औरत अपने शराबी आदमी के लिए मौसमी दुनिया, मतलब इस मतलबी दुनिया में वकील और अल्लाह से, ठीक है, तारीख पे तारीख अपनी इज्जत और इलाज है ना, मतलब अपने पति के इलाज और अपनी इज्जत की दुआ करती है। ये आपकी इसकी ट्रिक होगी। और इसके आगे आपको बढ़ना शब्दों के लिए,
और देखिए, और कुर्सी पर बैठे अमीर व्यक्ति जनाब से अपने कर्ज माफी के लिए खत व अदालत में मुकदमा लड़ती है और हवालात में रहकर जवाब मांगती है। ये आपके और से कुर्सी हो गया, आपका अमीर हो गया, जनाब हो गया, है ना, कर्ज हो गया, उसके बाद खत हो गया, आपका अदालत हो गया, ये बता दिया है मैंने आपको, मुकदमा हो गया, हवालात हो गया और जवाब हो गया। ये आपके बाकी के शब्द हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है जो आपके महत्वपूर्ण शब्दों में आता है। गरीब और मजबूर औरत अपने शराबी आदमी के लिए मौसमी दुनिया में वकील और अल्लाह से तारीख पे तारीख अपनी इज्जत और इलाज की दुआ करती है। ये आपका अरबी शब्द खत्म हो गया। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट शब्द पर। आपको ट्रिक याद रखना है क्या है, गरीब और मजबूर औरत अपने शराबी आदमी के लिए इस मौसमी दुनिया में, है ना, क्या है, इस मौसमी दुनिया में वकील और अल्लाह से तारीख पे तारीख अपनी इज्जत और इलाज की दुआ करती है। आपका अरबी शब्द के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो आपको इस ट्रिक में मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर देखना है तो बाकी की ट्रिक और आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। इससे आपके अरबी शब्द जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। अरबी शब्द बहुत हैं, 100, 150, 250 बहुत होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है वो आपको इतने ही मिल जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। क्या, फारसी शब्द। क्या है, फारसी शब्द। तो चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पर अपना साथियों, क्या है, फारसी शब्द। क्या है आपका फारसी शब्द। देखिए, तो मैं आपको सीधा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। और ट्रिक में जो आपके फारसी शब्द रहेंगे मैं उसको अंडरलाइन कर दिया हूँ और बाद में राउंड लगाकर, गोला लगाकर आपको बता दूंगा कि ये शब्द आपके फारसी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो बिना समय गवाए देखते हैं, अपनी ट्रिक पर आते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, कमीने खरगोश ने, ठीक है, कमीने खरगोश ने चिराग जलेबी किशमिश खाकर जहांगीर के दफ्तर में पजामा पहनकर तथा चश्मा लगाकर तमंचे के साथ कबूतर का दिल से, है ना, तर्कश, तर्कश अर्थात होता है आपका कुश्ती दंगल, ठीक है, के साथ हाँ, तर्कश तमाशा देखा और शादी में आबरू, आबरू का अर्थ होता है आपका इज्जत। क्या होता है, इज्जत, ठीक है। आबरू के साथ आतिशबाजी करवाता है, ठीक है। आपको एक नजर देखने में ट्रिक आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन जैसे ही आप 5 से 6 बार इसको आप पढ़ लेंगे, है ना, मन से, तो आपको एकदम तुरंत याद हो जाएगी। ये मैंने खुद अपने, है ना, खुद अपने से ट्रिक बनाई है, ठीक है, अपने से खुद से ये ट्रिक बनाई है, ट्रिक खुद से बनाई है, जिससे कि आप लोगों को शब्दों को याद करने में, विदेशी शब्दों को याद करने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है, एकदम सरल भाषा में ट्रिक है। देखिए इसमें से क्या क्या शब्द आपके फारसी शब्द हैं। देखिए एक तो आपका कमीना, ठीक, दूसरा खरगोश, फिर चिराग, जलेबी, किशमिश, जहांगीर, दफ्तर, पजामा, चश्मा, तमंचा, कबूतर, दिल, तर्कस, तमाशा, शादी, आबरू और आतिशबाजी। ठीक है, आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रखना है। अगर आपके सामने एक प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा शब्द फारसी शब्द है, तो आपको बस एक बार अपने दिमाग में ट्रिक को याद कर लेना है, पढ़ लेना है दिमाग में। आप तुरंत खटाक से बता देंगे कि इन शब्दों में से कौन सा आपका फारसी शब्द होगा। ठीक है, कौन सा शब्द आपका फारसी शब्द होगा, तुरंत 1 सेकेंड में आप उसका आंसर दे देंगे। बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आता है कि फारसी शब्द इनमें से कौन सा है, तो आपको फटाक से एक बार अपने दिमाग में एक ट्रिक लाना है कि मतलब हरिओम सर आपको ये ट्रिक बताए थे कि कमीने खरगोश ने चिराग जलेबी किशमिश खाकर, ठीक है, जहांगीर के दफ्तर में पजामा पहनकर तथा चश्मा लगाकर तमंचे के साथ कबूतर का दिल से तरकस तमाशा देखा और शादी में आबरू के साथ आतिशबाजी की या करवाता है। तो बस आज से आपके सामने शब्द आएगा, आप तुरंत बता देंगे कि किशमिश है कि जलेबी है कि चिराग है, एकदम सेकंड में आंसर बता देंगे। बस एक ट्रिक याद रखना है, एकदम छोटी सी ट्रिक है, बहुत सरल ट्रिक है, बस एक बार पढ़ लीजिए दिमाग से, आपको याद हो जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट शब्द पर, पुर्तगाली शब्द है ना, क्या है, पुर्तगाली शब्द। आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है, आपका पुर्तगाली शब्द। ठीक है, पुर्तगाली शब्द। और हाँ, एक चीज और
अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल है ना सार्क एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करें। और देखिए पुर्तगाली शब्द क्या है, कप्तान ने गोदाम में रखी, ठीक है। क्या है, कप्तान ने गोदाम में रखी अलमारी में से कमीज पहनकर अचार, अनानास, दूध, घी, तम्बाकू, संतरा, गोभी खाकर तौलिया को पादरी के साथ नीलामी कर दी और चाबी को गमले में पिन के साथ रख दिया, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है। ये ट्रिक हाँ थोड़ा सा आपको मतलब कठिन लग सकती है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके शब्द जो है थोड़ा हार्ड है, ठीक है। कप्तान ने, ठीक है, कप्तान हो गया आपका, गोदाम हो गया। कप्तान ने गोदाम में रखी अलमारी, ठीक है, में से कमीज पहनकर अचार, अनानास, दूध, घी और तम्बाकू, संतरा, गोभी खाकर तौलिया को पादरी के साथ नीलामी कर दी और चाबी को गमले में पिन के साथ रख दिया, ठीक है। आप बस 3 से 4 पढ़ लीजिए, ट्रिक आपको याद हो जाएगी। और जहां भी आपसे पूछेगा कि पुर्तगाली शब्द कौन सा है तो आपको बस ये ट्रिक एक बार अपने दिमाग में लाना है, आप फटाक से बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। क्या ट्रिक, कप्तान ने गोदाम में रखे अलमारी में से कमीज पहनकर अचार, अनानास, दूध, घी, तम्बाकू, संतरा, गोभी खाकर तौलिया को पादरी के साथ नीलामी कर दी और चाबी को गमले में पिन के साथ रख दिया। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पर, तुर्की शब्द। क्या है, तुर्की शब्द है। इसकी ट्रिक देखिए, बहादुर मुगल ने अपनी बेगम के लिए कलगी रखी, ठीक है। क्या है, बहादुर मुगल ने अपनी बेगम के लिए कलगी रखी तथा चेचक कुली को कैंची के साथ, है ना, क्या है, चेचक कुली को कैंची के साथ तोप आकार के ताश की तलाश में उर्दू कॉलोनी भेजा। अर्थात बहादुर आपका मुगल हो गया, बेगम हो गया, कलगी हो गया, ठीक है, चेचक हो गया, कुली हो गया, कैंची हो गया, तोप हो गया, ताश हो गया, तलाश हो गया, उर्दू हो गया और कॉलोनी हो गया। ये आपको क्या है, तुर्की शब्द है। एकदम सिंपल ट्रिक है आपकी, एकदम सिंपल। क्या है, एक बार देखिए और पढ़िए मेरे साथ। बहादुर मुगल ने अपनी बीवी के लिए कलगी रखी, ठीक है। क्या है, यानी एक बहादुर मुगल है, एक राजा है, एक बहादुर, ठीक है, ठीक है। तो उसने अपनी पत्नी के लिए, ठीक है, कलगी रखी, ठीक है। इतना याद हो गया आपको। बहादुर मुगल ने अपनी बेगम के लिए कलगी रखी, ठीक है, तथा चेचक कुली, ठीक है, एक कुली है जिसको चेचक रोग है, उसको कैंची के साथ, ठीक है, तोप आकार के, ठीक है, तोप आकार के ताश, ठीक है, की तलाश में उर्दू कॉलोनी भेजा। एकदम सिंपल ट्रिक है। क्या है, बहादुर मुगल ने अपनी बेगम के लिए कलगी रखी तथा चेचक कुली को कैंची के साथ तोप आकार के ताश की तलाश में उर्दू कॉलोनी भेजा, ठीक है। जितने मैंने आपको शब्द बताए हैं, ठीक है, जितने मैंने आपको विदेशी शब्द के अंतर्गत जितने शब्द बताए हैं, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी मैंने आपको विदेशी शब्दों के अंतर्गत जितने भी शब्द बताए हैं, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रेंच, अंग्रेजी, है ना, जितने भी मैंने आपको शब्द बताए हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताए हैं और वो ट्रिक मैंने अपने स्वयं से बनाई है कि आप लोगों को एकदम सरल भाषा में ये शब्द याद हो सके। और हाँ, आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी, इस ट्रिक को इसको आप कमेंट में अवश्य बताएं, जिससे कि मैं आगे भी आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से आपको जो कठिन शब्द हैं, ठीक है, या जो कठिन चीजें हैं, उसको एकदम सरल और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और आपको वो चीज एकदम 100% समझ में आएगी, नहीं आएगी तो मैं उसके लिए एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार मैं आपको वीडियो बनाकर एक सरल माध्यम में प्रयास करूंगा समझाने का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद और हमारे सार्क एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।